ड्रीमलैंड सीजन 2 के धमाकेदार खात्मे के 6 महीने बाद ड्रीमलैंड सीजन 3 आगे की महाकहानी। सीजन 3 की कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। धर्म, जो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का सुपरस्टार शेर सिंह बरादह बन चुका है, उसकी पहली फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर चल रहा है। हर तरफ मीडिया की चकाचौंध है, कैमरों की लाइट है और फैंस का शोर है। किरण एक कोने में खड़ी होकर धर्म को गर्व से देख रही है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है। उधर गांव में धर्म की बेबे बीमार है। उन्हें एक गंभीर बीमारी है जो उन्होंने सीजन 2 के आखिरी पलों में धर्म से छुपाई थी, ताकि उनके बेटे की कामयाबी में कोई रुकावट ना आए। शेरू डॉक्टर को लेकर घर आता है और डॉक्टर बताता है कि हालत गंभीर है, लेकिन बेबे अब भी धर्म को बताने से मना करती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सरबू को, जो सरबू कभी इंग्लिश से भागता था, अब बबली दीदी की सख्त मेहनत के बाद बड़े मज़ेदार तरीके से इंग्लिश बोलने लगा है। वह यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर अपनी टीचर के सामने एक लंबा और फनी इंग्लिश डायलॉग बोलकर सबको हैरान कर देता है। चंदू और बबली जब उससे पूछते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है, तो सरबू एकदम टशन में कहता है, नो कनाडा, नो यूके, अब से मैं सुपरस्टार धर्म पाजी का ऑफिशियल मैनेजर हूँ। ये बदलाव कहानी में एक नया एनर्जेटिक और कॉमेडी रंग लेकर आता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब धर्म और चंदू गोल्डन प्रोडक्शंस के आलीशान ऑफिस पहुंचते हैं। याद रहे, सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में धर्म ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस शर्त पर साइन किया था कि स्क्रिप्ट चंदू की होगी। लेकिन अब बड़ी कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अपनी चाल चलता है। वह कहता है कि दूसरी फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, इसलिए स्क्रिप्ट चंदू की नहीं बल्कि किसी बड़े बॉलीवुड राइटर की होगी। धर्म को गुस्सा आ जाता है। वह टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, जिनके स्वभाव में राज करना हो वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट चंदू की स्क्रिप्ट पर हुआ था, वरना मैं ये फिल्म अभी छोटी बेच रहा हूं। प्रोड्यूसर धर्म को धमकी देता है कि अगर उसने फिल्म छोड़ी तो वह उस पर केस करके उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा। इस टेंशन का असर धर्म और किरण के रिश्ते पर भी पड्डी डोजिएचने लगता है। फिल्म हिट होने के बाद धर्म का शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि वह किरण के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। उधर चालाक प्रोड्यूसर धर्म की इमेज चमकाने के लिए उसकी को एक्ट्रेस के साथ झूठे अफेयर की या खबरें मीडिया में फैला देता है। किरण ये सब टीवी पर देखती है और टूट जाती है। उसे सीजन 2 का अपना वह डायलॉग याद आता है जब उसने कहा था, इतने पास होकर भी कल का डर क्यों लगता है। किरण धर्म को फोन करती है, लेकिन फोन मैनेजर बने सरबू के पास होता है, जो कहता है कि पाजी अब भी शूट में बिजी है। किरण को लगता है कि स्टार बनने के बाद धर्म बदल गया है और वह चंडीगढ़ छोड़कर हमेशा के लिए गांव लौटने का फैसला कर लेती है। इसी दौरान यूनिवर्सिटी की पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठती है। गिल साहब और भूमिका, जो धर्म की इस कामयाबी से जल रहे थे, एक नया दांव खेलते हैं। वे मिलकर धर्म के पक्के दोस्त मोहित को यूनिवर्सिटी के एक नकली फंड घोटाले के केस में फंसा देते हैं। मीडिया में ये कहाशबर आग की तरह फैल जाती है और अब सब सवाल उठाने लगते हैं कि क्या इस नए सुपरस्टार का दोस्त एक क्रिमिनल है। प्रोड्यूसर धर्म पर दबाव बनाता है कि अगर उसे अपना करियर बचाना है तो उसे मोहित से दोस्ती तोड़नी होगी और उसके खिलाफ बयान देना होगा। धर्म एक बद्दे धर्म संकट में फंस जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बद्दे क्लाइमैक्स पर। चंडीगढ़ में एक बद्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहां धर्म को अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट करनी है और प्रोड्यूसर के कहे मुताबिक मोहित से रिश्ते तोड़ने का ऐलान करना है। गांव के बस स्टैंड पर किरण खड़ी है, जो हमेशा के लिए जा रही है। ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सरबू के फोन पर गांव से शेरू का कॉल आता है। शेरू रोता हुआ कहता है, सरबू, धर्म को जल्दी गांव भेज, बेबे की हालत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। धर्म के सामने ढेरों माइक रखे हैं। प्रोड्यूसर उसे इशारा करता है बोलने के लिए। धर्म खड़ा होता है, माइक पकड़ डालता है
और मीडिया के सामने कहता है, मुझे हीरो इस इंडस्ट्री ने नहीं, मेरे दोस्तों और मेरी माँ की दुआओं ने बनाया है। वे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ डीएच देता है और मीडिया पैसे और फेम को लात मारकर वहां से सीधा गांव की तरफ भागता है। जब किरण को पता चलता है कि धर्म ने अपने दोस्त और अपनी माँ के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और चंडीगढ़ छोड़ डीएच दिया, तो उसे एहसास होता है कि धर्म बिल्कुल नहीं बदला। उसका दिल आज भी वही पहले जैसा भोला है। किरण बस स्टैंड से वापस लौटती है और सीधा गांव के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल के कमरे में धर्म अपनी बेबे का हाथ पग दबाच कर रो रहा होता है। तभी किरण आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। धर्म उसकी आंखों में देखता है और दोनों की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। धर्म को सामने देखकर बेबे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और उनकी हालत सुधरने लगती है। कहानी के आखिरी हिस्से में 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। बेबे अब बिल्कुल ठीक है। धर्म ने गोल्डन प्रोडक्शंस पर धोखाधड़ी का केस जीत लिया है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ी थी। अब धर्म, चंदू, सरबू और मोहित मिलकर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं जिसका नाम वे रखते हैं ड्रीमलैंड स्टूडियोज। गांव के खूबसूरत खेत के बीच एक बड़ा जश्न चल रहा है। धर्म और किरण की शादी हो रही है। सरबू, बबली दीदी, चंदू और मोहित सब मिलकर भांगड़ा पा रहे हैं। धर्म मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखता है और अपना वही आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, पंजाब सिर्फ एक खित्ता नहीं, प्राण का नाम है और प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी है। और इसी के साथ ड्रीमलैंड सीज। दोस्तों, अगर आपको ड्रीमलैंड सीजन 3 की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्बन पेंडू पटियाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।